फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती से एक पैसेंजर की चम्मच गिरा दी और उसी पल पैसेंजर ने गर्म कॉफी उस पर डाल दी। लेकिन उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि वो पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि थाई की शाही राजकुमारी थी, जिसे चुनौती देना उसके लिए नामुमकिन था। गैलरी में लौटने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में उसने अपने हाई हील्स उतारे और कॉफी में डालकर उसे हिलाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने वो कॉफी राजकुमारी को परोस दी, लेकिन राजकुमारी ने जानबूझकर बात बिगाड़ दी। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की नीलम की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो ठीक उसकी अंगूठी जैसी है। उसने ताने देते हुए पूछा, तुम जैसे लोग इतनी महंगी ज्वेलरी कैसे खरीद सकते हो? गुस्से में राजकुमारी ने वो अंगूठी उठाकर जमीन पर फेंक दी और पैर से कुचल दिया। फिर उसने कहा कि उसे भूख लगी है और फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से खाना लाए। अब तक फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन मजबूरी में उसे आदेश मानना पड़ा। उसने जल्दी से राजकुमारी के लिए खाना ला कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी वर्क मील की मांग कर दी। हताशा और झुंझलाहट में फ्लाइट अटेंडेंट ने, जो राजकुमारी की सी फूड एलर्जी के बारे में जानती थी, उसे स्टाफ मील से सी फूड पास्ता परोस दिया। राजकुमारी ने जब सी फूड पास्ता के कुछ टुकड़े खाए तो वो अनकंट्रोलेबली खांसने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत सुझाव दिया कि वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो ले, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने जो सोचा भी नहीं था वो ये था कि जब राजकुमारी बाथरूम से लौटी तो उसके चेहरे पर एलर्जी के रैश थे और वो गुस्से में फ्लाइट अटेंडेंट को घूर रही थी। शुरुआत में फ्लाइट अटेंडेंट ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले दिन फ्लाइट लैंड होने के बाद राजकुमारी की हालत और बिगड़ जाएगी। जब फ्लाइट अटेंडेंट अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी तो उसने खबर सुनी कि राजकुमारी का अचानक निधन हो गया है। चूंकि राजकुमारी नोबिलिटी की सदस्य थी, उसके शरीर को 8 घंटे के अंदर उसके देश वापस भेजा जाना था, इसलिए उसका शरीर उसी वापसी की फ्लाइट पर फ्लाइट अटेंडेंट के साथ रखा गया।